ब्रज में नंदगांव है, नंदगांव के पास एक बड़ा सुंदर सी जगह है, एक टेर कदम नाम है उसका। वहां भगवान गैया चराते थे। तो वहां पर की लीला रूप गोस्वामी उस स्थान पर रह के भजन करते थे। आज भी उनकी भजन कुटी है, वहां पे बड़ा सुंदर दर्शन है। कोई भविष्य में जा रहा हो ब्रज में वृंदावन तो ये जगह जरूर जाना। नंदगांव के पास टेर कदम, बड़ा सुंदर स्थान है। तो अभी भी वहाँ एक गौड़िया बाबा रहते हैं, महात्मा जी, तो सब दर्शन कराते हैं। वो भजन कुटी है रूप गोस्वामी पाद की। तो वहाँ क्या है, भजन करते थे रूप गोस्वामी पाद। तो उनके जो भ्राता हैं सनातन गोस्वामी, उनका मन हुआ कि रूप से मैं मिल के आऊँ। तो रूप गोस्वामी पाद से सनातन गोस्वामी मिलने आ गए अचानक से। तो रूप गोस्वामी के मन में क्या आया, भाई भ्राता आए हैं बड़े, तो मन में आया कि कुछ कहीं से व्यवस्था हो जाती तो आज अपने भाई को खीर बना के खिलाते, खीर का इनको स्वागत में अर्पित करते। बस ऐसे वैष्णवों के मन में इच्छा प्रकट होती है कि ठाकुर जी राधा रानी खुद सामने आकर के इच्छा पूरी कर देते। जैसे रूप गोस्वामी पाद के मन में आया, दरवाजे से आवाज आई, अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा। तो रूप गोस्वामी पाद एकदम चौंके, कौन है? तो सामने देखा एक छोटी सी लाली आई है, छोटी सी कन्या आई है। जैसे वो कन्या आई, बाबा बोले, लाली तू कौन, तेरो नाम कहाँ है और तू यहाँ कांटे आ गई? वह समय में तो अभी भी वो इतना जंगल जैसा ही, उस समय तो और था। तो लाली तू यहाँ कांटे आ गई, तू कौन गांव की लाली है? तो बोली, बाबा तू मोको न जाने, रोज हमारे घर में तू मधुकरी मांगने आवे, हमारी मैया तो को रोज रोटी पवावे, और तू हमको ही न जाने। फलाने गांव के फलाने गांव वाह आदमी की, वाह की लाली हूँ, वाह की बेटी हूँ। पर लाली तू यहाँ कैसे आई? ले बाबा मेरी मैया कह रही, यू बाबा जी जंगल में पड़ो पड़ो रो तो रहे, राधा राधा बोलतो बोलतो, तो पतो ना या को खावे पीवे को कछु मिलतो होगो कि नाए। सो मैया बोली, जा या बाबा को थोड़ी खीर दे आ। तो मैं अपने घर ते तेरे ताई बाबा खीर बना के लाई हूँ। आहा, ध्रुव गोस्वामी पाद का हृदय एकदम आनंदित हो कि यही तो हम चाह रहे थे कि खीर होती तो अपने भ्राता को पवा देते, और ये लाली ने हमारी बात। तो लेकर के वो प्रसाद आए, अपने सनातन गोस्वामी को दिया, और जैसे सनातन गोस्वामी ने एक और मुंह में डाला, दिव्य आनंद, परम स्वाद। सनातन गोस्वामी ने पूछा, खीर कहाँ से आई? बोले, एक लाली अभी आई थी नंदगांव की, वो देके गई। पहले देखी थी तूने कभी? बोले नहीं। कभी उसके घर? बोला हम कह रही थी पर हमको नहीं पता कहाँ रहती है। अरे रूप, कौन लाली? इतना स्वाद, इतनी दिव्यता, भला और हमारी किशोरी जी के अलावा किसके हाथ में हो सकती है? आज तेरी उस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं श्री स्वामिनी राधा रानी आई और उन्होंने इच्छा पूर्ति की। ऐसा ध्यान राधा रानी अपने जनों का ब्रज में रखती है। इच्छा, पहली बात तो वैष्णवों के हृदय में इच्छा होती नहीं, कभी इच्छा नहीं होती। कुछ छोटी मोटी ऐसी इच्छा जाग गई, वो भी अपने लिए नहीं कि हमको स्वाद के लिए खीर खानी, भ्राता आए उनको पवाने के लिए, तो स्वयं राधा रानी आके इच्छा पूरी करती। आज भी वहाँ टेर कदम में वो जो गौड़िया बाबा रोज खीर का प्रसाद बनाते हैं, जो दर्शनार्थी जाते सबको थोड़ा थोड़ा खीर प्रसाद में देते। तो ऐसे महाप्रभु हैं, ऐसे महाप्रभु के परिकर हैं। तो भजो गौरांगो, महाप्रभु ने कहा है हरिनाम जपो, हरिनाम भजो। कलयुग में एकमात्र यही तुम्हारा उद्धार करेगा। बात बाद की है कि ध्यान से करो, मन लगा के करो, श्रद्धा से करो, ये सब तो बाद की बात है। ध्यान न लगे तो भी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते रहो, यही नाम का लाभ है, संकीर्तन का लाभ है। इसलिए सब ऋषि महात्मा कहते हैं कि हरेर नामानु कीर्तनम, कीर्तन की महिमा, यत कीर्तनम यत स्मरणम,
यहाँ भी कीर्तन की महिमा को बताया। फिर श्री सुखदेव जी ने चौथे अध्याय में जाकर के मंगलाचरण किया। बड़े डूब गए सुखदेव जी, ध्यान ही नहीं है कि कथा शुरू कर रहे हैं, सीधा कथा शुरू कर दी। और चौथे अध्याय में जाके याद आया कि मंगलाचरण भी होता है, चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है। जो भगवान में डूबा उसको कहाँ ध्यान रहता क्या विधि क्या निषेध, तो फिर मंगलाचरण किया।